तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, जिसमें एरोमेटिसिटी फर्स्ट एप्लीकेशन देख लिए थे बेटा। सेकेंड है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्ब रेडिकल, दोनों का सेम चलता है बेटा। तो बहुत पहले स्टार्टिंग में नोट्स में बताया था कार्बोकैटायन कार्बन का स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ये स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्लस एम भी कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आर माइनस एम या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना बच्चा लोग। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन का टर्म आता है, स्टेबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी बोलता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी। तो इस चीज को याद रखना बच्चा लोग। और कॉन्जुगेशन में प्लस आर हुआ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा बेटा, माइनस आर हो गया तो कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका ए बी कंपाउंड है आपका सी। आंसर बताओ बेटा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? किसमें कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन के लिए पूरे कार्बन या तो sp sp2 या कंटिन्यूसली sp और sp2 होना चाहिए। बोला तो ना बेटा, तो sp2 कार्बन sp2 कार्बन sp2 कार्बन। मैंने बोला बेटा कॉन्जुगेशन सिस्टम पहचानने आना चाहिए, भले तुम कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना पाओ या ना बना पाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा है ना हमने बच्चा लोग। तो कॉन्जुगेशन के लिए डायरेक्टली कौन कौन से कार्बन होना चाहिए बेटा? कंटिन्यूसली कौन से कार्बन होना चाहिए? sp और sp2। तो दोनों में देखो बी सबसे ज्यादा स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन। उसके बाद ए और सी में सेकेंडरी और टर्सरी, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजाइलिक। जो डीटीपी का क्वेश्चन है उससे उठा लेते हैं। बेंजीन की जगह पे पीएच कर देता हूँ, यहाँ पे बेंजीन की जगह पे पीएच। तो रिंग में कितने बार कॉन्जुगेशन होगा बेटा? यहाँ पे एक रिंग के कॉन्जुगेशन होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा कॉन्जुगेशन? देखो तो sp2 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 sp2। तो पूरा मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेशन में जैसे ही कॉन्जुगेशन टू रिंग के थ्रू और यहाँ पे 3, तो कॉन्जुगेशन किसमें सबसे ज्यादा है? एबीसी में, सी में, उसके बाद बी में और उसके बाद ए में। इसका नाम क्या है बेटा? ट्राई फेनिल, एक कार्बन का है तो मिथाइल केटायन। इसका नाम क्या होगा बेटा? डाई फेनिल मिथाइल केटायन। और फर्स्ट का नाम क्या होगा? फेनिल मिथाइल केटायन या फिर बेंजाइलिक केटायन। ठीक है ना, तो क्लियर है। उसके बाद ये कॉन्जुगेशन तक था, ठीक है ना। अब प्लस और प्लस एम की हेल्प से सब में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बेटा, सब में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ठीक है ना बेटा। देख लो सब में कार्बोकैटायन है बेंजाइलिक। दिमाग में बैठा दिख गया बेटा सबको? एक में लगा देता हूं कहीं पे भी, ऑर्थोमेटा पेरा पे NO2 OH। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कौन सा ग्रुप है ये बेटा?
माइनस आर। बेटा रटा होना चाहिए टेबल अच्छे से, ये प्लस आर। तो ज्यादा स्टेबल कौन है तीनों में? सी। बोलो जल्दी। ये ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकैटायन प्लस आर से स्टेबल होते हैं माइनस आर से? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आर से बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। स्टार्टिंग में ही बता के रखें बेटा ये सब नोट, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही आंसर दोगे ए बी सी कंफ्यूज करके। सी के बाद ए, बी के बाद ए, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें NO2 लग गया है। फोर्थ और थर्ड से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्ड टाइप के ए बी सी। दिक्कत कब आता है? जब ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा पे प्रेजेंस हो। पहले एक और सिंपल सा कर लेते हैं क्वेश्चन। CH2 ग्रुप लगा लेते हैं यहाँ पे O माइनस OH NH2। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है बेटा? अलग क्या, सब में प्लस आर ग्रुप। अब यहाँ ऑर्डर हेल्प करेगा, अगर याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो पेज पलटा के चेक करो। पेज पलटा के चेक करो क्या ऑर्डर नोट करवाया हमने। सबसे ज्यादा ए के बाद सी और उसके बाद बी। तो बेटा अगर इस ऑर्डर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर नहीं याद करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बेंजीन पे कोई भी ग्रुप रहे वो कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मुझे ये बताओ। ऑर्थोपेरा। दिक्कत ऐसे वाले में आएगा जब सेम ग्रुप है, एक ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे है। तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा? पहले ये देखो, मुझे बताओ। इसमें एक कंक्लूजन तो साफ साफ क्लियर हो जाएगा कौन सबसे कम स्टेबल है। प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर प्लस आर प्लस आर साथ में कहाँ पे बेटा? कौन सा लोकेशन है बताओ जल्दी। फर्स्ट में पैरा है, मेटा है आर्थो, और ये सेकेंड पे मेटा। ये ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में देखना, तो ये कौन सा है? ऑर्थो लोकेशन। यहाँ पे कौन सा लोकेशन है बेटा? 1 2 3 पैरा लोकेशन। तो जाहिर सी बात है एक सबसे कम स्टेबल होगा। NH2 प्लस आर ग्रुप है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, NH2 प्लस आर ग्रुप है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग, ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होंगे? ऑर्थो पे और पैरा पे। कम इफेक्टिव कहाँ पे होंगे? मेटा पे। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा यहाँ पे, मुझे ये बता सकता है कोई? सबसे कम ए, मेटा वाला। वेरी गुड, क्योंकि NH2 को इफेक्टिव होना है जबकि मेटा पे इफेक्टिव नहीं है, तो ए सबसे कम। अब बात आता है बी और सी में, किसको प्रेफरेंस दिया जाए? सोचो कैसे स्टेबल कर रहा है, ये देखो पहले कैसे स्टेबल कर रहा है। कोई दिमाग में लगा सकता है बेटा? किसी के दिमाग में कोई कंक्लूजन बन रहा है कि वो हाँ एनायन को या कार्बोकैटायन जो दिया हमने स्टेबल कैसे करेगा NH2? तो दिमाग लगा इसलिए सर वो हाँ पास है इसलिए बेटा सोच, नहीं वैसा नहीं है। और कुछ गलत सोचो सही सोचो, लेकिन आंसर आना चाहिए बेटा, चाहे गलत हो चलेगा। और सर जो वो नहीं आपने सोच बताया सकते ना एक को देना, दो को देना, तीन को देना, तो उसमें ज्यादा हिस्से होते हैं वैसे टाइप। हाँ वेरी गुड, वैसे ही कुछ सोचना है, सही जा रहे हो। यहाँ पे कार्बोकैटायन को NH2 ग्रुप कैसे स्टेबल कर रहा है बेटा? लोन पेयर को डोनेट करके। लोन पेयर को पहुंचाने तक का बेटा यहाँ पे कितना रास्ता तय करना है? ये तो हट गया पहले इसमें, यहाँ से लोन पेयर निकला,
पहले इस कार्बन के पास पहुंचा, फिर इसके पास पहुंचा, फिर इसके पास पहुंच रहा है। यहाँ से लोन पेयर निकलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ, फिर यहाँ पे। तो बताओ कौन जल्दी स्टेबल होगा? सर बी। बी, क्योंकि लोन पेयर इसके पास पहुंचेगा तब नहीं स्टेबल होगा भाई ये। तो पहुंचने के लिए यहाँ पे कितना लंबा सफर है, 1 2 3 एटम का। यहाँ पे चलिए पड़ा 2 3 4 5, तो लंबा सफर करना पड़ा है कि नहीं लोन पेयर को? यस सर। तो आंसर कौन सा होगा? तो ये अप्रोच लगाना कार्बोकेटायन के लिए। क्लियर है बेटा? लोन पेयर जल्दी पहुंच जाएगा मेटा लोकेशन से, पेरा से दूर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? बी सबसे ज्यादा स्टेबल, ए और सी सबसे कम। मतलब इन दोनों की बात कर रहा हूं। बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो यहाँ पे रिटर्न में करोगे क्या? पहला बी ए सेपरेट क्यों हुआ? बिकॉज NO2 इज माइनस सॉरी प्लस आर ग्रुप एंड लीस्ट रिफ्रैक्टिव एट मेटा लोकेशन। फर्स्ट लाइन में ये नोट कर लिए। बी और सी में कंफ्यूजन कैसे क्लियर हुआ? NH2 to donate lone pair electron and stabilize the carbocation। ठीक है ना बेटा? तो उसके थ्रू क्या होगा? If distance between lone pair and carbocation, then stability is very high या फिर directly proportional of carbocation। तो ये रिटर्न में खुद से बनाओ जो समझे हो। तो क्या बेटा पहले बी क्यों अलग, ए क्यों अलग हुआ? क्लियर है? ए क्यों की अलग हुआ? क्लियर है? क्योंकि इफेक्टिव नहीं है। बी और सी में कंफ्यूजन कैसे क्लियर हुआ? लोन पेयर को जल्दी से जल्दी पहुंचाना है बेटा, मतलब इमरजेंसी में बेटा ये, ठीक है ना? इसको स्टेबल करना है, लोन पेयर जल्दी बचाना है। तो रास्ता बड़ा, लोन पेयर को लगेगा टाइम पहुंचाने में। तो रास्ता कौन सा बड़ा है? पेरा से। तो ये दिमाग में चलना चाहिए कंक्लूजन। क्लियर है? ये रिटर्न में खुद से बनाओगे, और जो नहीं लिख पा रहे ना बेटा उन्हीं को फिर तकलीफ है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया और खुद से बना नहीं पा रहे हैं। तो बी ए क्यू सेपरेट हुआ है बच्चा लोग? क्लियर है? मेटा पे लिस्ट रिएक्टिव है, इफेक्टिव है बोल सकते हो। सेकेंड, बी और सी में डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए सी कम स्टेबल है, लोन पे जल्दी नहीं पहुंचेगा। अब सेम यहाँ पे भी सोचना है, कार्बोकेटायन हो, कार्ब फ्री रेडिकल हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये सभी के सभी ग्रुप खून चूसने वाले हैं बेटा। मतलब कौन से ग्रुप हैं? -R, इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने वाले। ठीक है? तो बताओ इस ग्रुप के प्रेजेंस में स्टेबिलिटी बढ़ सकता है या घटेगा? घटेगा। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। तो कार्बोकेटायन या कार्ब फ्री रेडिकल में अगर -R ग्रुप है तो डिक्रीज होगा। ठीक है ना? तो ये अब देखते हैं लोकेशन, कौन सा लोकेशन है बेटा? ये मेटा, सेम वही है बेटा, ये पेरा, और ये लोकेशन है ऑर्थो। तो ये ग्रुप कहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यहाँ पे ये पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जहाँ पे ये NO2 ग्रुप लिस्ट इफेक्टिव है। जी सर। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जहाँ पे NO2 का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। तो एक स्टेप हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, NO2 ग्रुप कौन सा? पहले देखो यहाँ पे NO2 है। पहला पॉइंट क्या देखना है बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? NO2 इज -R ग्रुप। इसमें भी पहला वही देखे थे हम लोग, -R ग्रुप। इसके कारण क्या होगा बेटा? एस स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। कब? डिक्रीजेस व्हेन इट इज मोर इफेक्टिव। ज्यादा इफेक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे लिस्ट इफेक्टिव है बताओ मुझे? ऑर्थो, मेटा, पेरा, कोई भी ग्रुप हो वो कहाँ पे लिस्ट इफेक्टिव होता है, चाहे +R हो या -R हो? मेटा पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा? ए। अब बच्चा बी और सी में, सर सबसे ज्यादा स्टेबल ए है, बच्चा बी और सी में कौन लिस्ट स्टेबल होगा? तो सी फिर बी। बताओ। सी
फिर बी, वेरी गुड। कैसे पता चला बेटा? ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, तो खींचने वाला ग्रुप पास में होगा या दूर में होना चाहिए? सर पास में होगा तो जल्दी खींचेगा। हाँ, पास में तो जल्दी खींचेगा, और जल्दी खींचा मतलब कम स्टेबल, ठीक है ना, तो दूर भेज देते हैं, ठीक है ना बेटा। मान लो दुश्मन पास में है और एक दुश्मन दूर दूर देश में है, तो किस दुश्मन से खतरा ज्यादा होगा बेटा? वाले से। पास वाले से ना। तो दुश्मन पास में बैठा हुआ है, दुश्मन दूर में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बेटा, दुश्मन दूर रहे तो अच्छा है बेटा। क्लियर है? तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंसी को और बढ़ा देगा, तो ये ग्रुप को दूर भेज देते हैं, मतलब पैरा वाला क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा स्टेबल, और ये वाला। तो समझ में आया बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? तो जो जो चीजें बोल के समझाएं उनको रिटर्न में करो। तो यहाँ पे देखने का पहला नजरिया ग्रुप कौन सा है। ऐसे वाले में फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता, थर्ड वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता। दिक्कत बच्चों को हमेशा 5 और 6 में होता है, जब सेम ग्रुप सेम अलग अलग लोकेशन पे ऑर्थो मेटा पे हो तो। क्लियर है सभी को? क्लियर है ना बेटा? छापो जल्दी से। हेलो, छाप रहे हो ना बच्चा लोग? यस सर। हम्म। सर अगर वो लास्ट वाले क्वेश्चन में एक और ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 2 NO2 लगे होते, तो वो और अनस्टेबल होता क्या? हाँ, जाहिर सी या बात है, जितने ज्यादा माइनस आर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगा। तो सर वहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं आएगा, ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा तो? कॉन्जुगेशन है वो तो अब देखना पड़ेगा तुम कंपाउंड कैसे बना रहे हो। सर बताओ ना क्वेश्चन। कॉन्जुगेशन सिर्फ आर्थो और पैरा पे होता है, मेटा लोकेशन पे कभी नहीं होता। तो तुम पूछो क्वेश्चन, तुम बताओ ना, तुम अपने हिसाब से सोचे हो कंपाउंड, तब ना हमको समझ में आएगा। हाँ सर। तो तुम इस टाइप का कंपाउंड रुको, हम बना देते हैं। अगर क्वेश्चन बनाते हो खुद से तो अच्छी बात है बेटा, बना लो पूछने से अच्छा पहले। खुद ही कंक्लूजन मिल जाएगा, कॉपी में ड्रॉ तो कर लो क्वेश्चन को। बताओ इन तीनों में एबीसी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सब में दो दो है बेटा। ए होना चाहिए शायद। ये आएगा। पॉसिबिलिटी खुद से बना के देख लो बेटा। ये डी सबसे कम स्टेबल, डी 3 टाइम्स है और सब इफेक्टिव है। सबसे ज्यादा स्टेबल देखो, ये कौन सा लोकेशन है बेटा? आर्थो पे है, पैरा पे। ये कौन सा? आर्थो और मेटा कॉम्बिनेशन। ये कौन सा है? आर्थो आर्थो। तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ 2 बार इफेक्टिव है, यहाँ पे 2 टाइम्स इफेक्टिव है, यहाँ पे 1 टाइम्स इफेक्टिव है, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब बच्चा बी और सी में, तो क्वेश्चन में सबसे अच्छा सबसे बेकार देख लोगे तो आंसर मिल जाता है। फिर भी देख लो, यहाँ पे आर्थो में 2 बार दोनों पास पास में है, तो इसलिए सी क्या होगा? कम स्टेबल, बी थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल। तो हाँ सर। क्वेश्चन खुद से बना लो, सब रीजन मिल जाएगा। कुछ सर क्वेश्चन को कॉपी में ड्रॉ करोगे ना तो समझ आ जाएगा। हाँ बेटा बोलो। सर ये तो सही है, लेकिन मतलब सर वो समझता नहीं कि कब रेजोनेंस को अकाउंट करना, कब उसको देखना, कब नहीं देखना। बेटा क्यों नहीं करना है वो? अब कैसे बोले, कार्बोकैटायन है, ग्रुप में अलग क्या है, वही तो फिर आपको समझना है ना बच्चा, कि कब करना। जो जिसको वो समझ में आ गया तो दिक्कत ही क्या है फिर ऑर्गेनिक में। और कब काउंट करना है कब नहीं काउंट करना है, बेटा काउंट करो, क्यों नहीं काउंट करना है, काउंट करो उसको। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का NO2 के साथ क्या रिलेशन है? डिक्रीज करके स्टेबिलिटी।
अब देखो ना बेटा, ऑर्थो और मेटा में है, तो ऑर्थो में है तो इफेक्टिव है, यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे दोनों पे इफेक्टिव है। तुम छोड़ कह रहे हो, काउंट करो हमेशा, छोड़ो ही मत ना, सब चीजें देख के करो, पता चल जाएगा आंसर। सर जैसे अभी ABC कंपाउंड मतलब दो दो लगे और D वाले पे 3 लगे, तो अगर अपन वो प्लस आर माइनस आर से जाए तो D ज्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर रेजोनेंस से जाए तो वहाँ पे ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है। कौन ऐसा बोल रहा है भाई, प्लस आर से जाए माइनस आर से जाए, यहाँ पे रेजोनेंस पे बेटा, यहाँ पे माइनस आर ग्रुप है, तो माइनस आर ग्रुप से स्टेबिलिटी कम होगा या ज्यादा होगा, पहले मुझे ये बता। कम होगा। रेजोनेंस होगा तभी तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है बेटा कि रेजोनेंस है या माइनस आ रहा है, कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन अलग थोड़ी है, सेम है बेटा। सर मतलब वो डाउट इसलिए आया था क्योंकि जैसे अपन ने DPP में क्वेश्चन पूछा था ना, कार्बोकेटाइन पे 3 फिनाइल लगे थे, वहाँ पे वो माइनस आए थे, हाँ लेकिन वहाँ पे कॉन्जुगेशन ज्यादा था। बेटा, तुमको शायद बताया होगा कि आने वाला ऑर्डर ऐसा कुछ लिखा भी होगा वहां पे, इसको फॉलो करना है। एरोमेटिसिटी, मिजोमेरिक, उसका रेजोनेंस, उसका बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बाद स्टेरिक इफेक्ट, इसके बाद खत्म। ये फॉलो करते हैं ऑर्डर, सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी को प्रेफरेंस, सेकंड में मिजोमेरिक को, थर्ड में रेजोनेंस को, रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन, ओके सर। फोर्थ में हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट और सबसे लास्ट में स्टेरिक फैक्टर। बताया था हमारे नाम से स्टार्ट होता है करके, थोड़ा सा हिंट दिया था। फाइनल ऑर्डर इसके बाद बनेगा, स्टेबिलिटी। नोट करो जल्दी। रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन दोनों सेम होता है, अलग अलग नहीं होता बेटा, याद रखना। हाँ मेसोमेरिक अलग होता है, यहाँ पे देखा जाए तो ये मेसोमेरिक है, कॉन्जुगेशन तो सब में था, लेकिन ये ग्रुप के प्रेजेंस में रेजोनेंस हो रहा है, तो उस रेजोनेंस को रेजोनेंस ना कह के मेसोमेरिक कहते हैं, तो इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट को पहले प्रेफरेंस। थर्ड एप्लीकेशन बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन, लेकिन अब कहानी चेंज होगा, कहां से, माइनस आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माइनस एम के, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल प्लस एम के इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो नोट कर लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो क्वेश्चन वही है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ए बी सी।
ऐसा ग्रुप लगते हैं CH। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा इन तीनों में? इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। सी। ए और बी में से बताओ। बी है। sp2 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 कॉन्जुगेशन है। sp2 sp sp लेना स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। नंबर कार्बन 3 कॉन्जुगेशन में 3, लेकिन ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बी। बी, क्योंकि भैया कॉन्जुगेशन से फर्क पता नहीं चल रहा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट तो बताया हूँ बेटा, sp का ये s% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम, क्योंकि sp है ये कार्बन। तो s% डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और s% कैसे निकालते हैं बता चुका हूं मैं। 50% है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है, तो s% 33। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा बेटा? पहले C क्यों अनस्टेबल है नोट कर लिया वहां पे, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। B और C में A और B में बोथ आर इक्वल अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of B is greater than A due to s%। तो यहाँ पे इस तरह से नोट करना पड़ेगा। C में कॉन्जुगेशन नहीं है, A और B में दोनों में सेम अमाउंट में कॉन्जुगेशन है, सेम अमाउंट में कॉन्जुगेशन है, बट ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, B है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? s% हाई है, ठीक है ना बेटा, और s% हाइब्रिडेशन से निकलता है। तो आंसर कौन सा का बोलो, बोलो जल्दी। बी के बाद ए। यहां पे देखो बेटा अलग क्या है, NO2 OH विदाउट एनी ग्रुप, -R +R सिर्फ कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में +R आ जाए, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो +R से स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो सबसे बेकार बी, ठीक है ना। -R आ जाए सिर्फ कॉन्जुगेशन में तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, मेसोमेरिक बन जाता है वो, इसलिए ए सी। तो इसमें ग्रुप लगा दिया -R तो बढ़ जाएगा स्टेबिलिटी, +R ऐड कर दिया ये वाले में तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। थर्ड वाले में वही क्वेश्चन है जो सेकंड है, -R +R कौन ज्यादा स्टेबल है? ए बी सी। -R ग्रुप स्टेबिलिटी कम करेगा। अब यहाँ पे रेजोनेंस बेंजीन रिंग है, मतलब कितने बार रेजोनेंस है बेटा, मतलब कॉन्जुगेशन कितने बार है बताओ? रिंग के थ्रू कॉन्जुगेशन कितने टाइम्स होगा बेटा? इसका नाम होगा ट्राइफेनाइल मेथाइल एनायन। इसका नेम क्या होगा? बेंजाइलिक एनायन। इसका नेम क्या होगा? डाइफेनिल मिथाइल एनायन। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू 3 कार्बन 1 3 रिंग, रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन ड्यू टू 3 रिंग 1 रिंग 2 रिंग। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो जल्दी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? सर बी। ओहो, ये सर। कॉन्जुगेशन बेटा, कॉन्जुगेशन
ज्यादा ए- तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो 3 बार रिंग है ना बेटा, तो ए रिंग 2 टाइम्स है, सी बी मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। दिक्कत कहाँ होगा? अब सेम ग्रुप एक बार ऑर्थो पे होंगे, मेटा पे होंगे और एक बार पैरा पे होंगे, तब दिक्कत होगा। तो दिक्कत वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो रीजन रिटर्न में करना बेटा, जैसे जैसे समझाया गया है। ए का ऑप्शन, ए का आंसर ऐसा क्यों बना? क्लियर है? सी विदाउट रेजोनेंस, ए और बी सेम अमाउंट ऑफ रेजोनेंस बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी हाई, और कार्बन आयन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण स्टेबल होता है, मतलब माइनस आई बढ़ता है। सेम है, अलग क्या है? माइनस आर प्लस आर, तो माइनस आर से स्टेबिलिटी बढ़ेगा, प्लस आर से कम होगा। सेम वही है जो सेकंड का लॉजिक है, वही थर्ड का है। फोर्थ में कोई प्लस आर नहीं है, कोई माइनस आर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेशन है। मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेशन विथ 3 रिंग 2 रिंग 1 रिंग, लिखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन विथ 3 रिंग 2 रिंग 1 रिंग, तो मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी। तो ऐसा रिटर्न में कंक्लूजन हर क्वेश्चन के नीचे बनाना है खुद से, पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, या कुछ भी लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है उसमें लिखो, बस पता होना चाहिए। चाइनीज आता है तो चाइनीज में लिख लो बेटा, वो भी चलेगा। क्लियर है सभी को? दिक्कत कहाँ पे आएगा बेटा? मैंने बोला था जब सेम टाइम के ग्रुप, टाइम के नहीं, टाइप के ग्रुप अलग अलग लोकेशन पे हो। तो क्वेश्चन दे देते हैं, आंसर देखते हैं कौन बनाता है बेटा। जैसे कार्बोकेटाइन में कहते हैं CH2 नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव, CH2 एक बार ऑर्थो पे लगा देते हैं, NO2 ग्रुप, मेटा पे NO2 ग्रुप, एक बार पैरा पे NO2 ग्रुप। क्वेश्चन हो गया फिफ्थ, A B C। इनमें एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, सबसे एक सेपरेट हो जाएगा, या सबसे ज्यादा स्टेबल या सबसे लिस्ट स्टेबल। फिफ्थ में सबसे कम स्टेबल कौन सा है? फिफ्थ में सबसे कम स्टेबल कौन सा, ये समझ में आ गया होगा बेटा। देखते ही क्वेश्चन, किसी को समझ में आया? क्वेश्चन देख के कौन सबसे कम स्टेबल है? मेटा वाला, क्योंकि इसका इफेक्टिव होना जरूरी है, और मेटा पे ये इफेक्टिव नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज बनाना है, कार्बन आयन का क्वेश्चन है। OH OH OH, ठीक है। यहाँ पे भी तुमको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा ये पता चल गया होगा। सबसे कम स्टेबल बी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल बी है। अब देखना है ऑर्थो और पैरा में। यहाँ पे स्टेबिलिटी को बढ़ाया कैसे जा रहा है ये बताना है आपको। जो कार्बोकेटाइन जैसा लॉजिक था उससे थोड़ा सा अलग लगाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी बढ़ाता कैसे वो देखो। कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे बढ़ाता है? कैसे बढ़ाता है बेटा? कार्बन आयन स्टेबल क्यों होता है मुझे ये पहले बताओ। क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बोझ ज्यादा है। ये वर्ड यूज करता हूं मैं, बोझ, इस पे ध्यान दिया करो। अब बोझ को 10 लोग मिलके बांटे तो ज्यादा कम होगा, या 2 लोग मिलके बांटे तब कम होगा। अगर ये रिलेशन देखते हो, नेगेटिव चार्ज बोझ है, उसको कम करने वाले 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वो 5 लोग कहाँ से आ रहे हैं वो तुम्हारे लिए हिंट है, वो तुमको खोजना है। या 6 लोग हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, 3 लोग हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। अगर जो ये खोज लिया तो आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी हिंट
देख लेना बेटा, कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाय बच्चा लोग। फिफ्थ Bye, और सिक्स sir. क्वेश्चन Bye, sir. होमवर्क है। बाय सभी को।